बीजेपी। लेकिन एक मुद्दा ऐसा है जो इस वक्त योगी सरकार के नाक में दम तो कर रहा है और आम लोगों से जुड़ा हुआ मुद्दा है। यूपी में बिजली का संकट विकट रूप ले चुका है और कई शहरों में बिजली कटौती और पावर सप्लाई बाधित होने से हाहाकार मचा हुआ है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर पूर्वांचल तक लोग सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। लखनऊ में सीतापुर हाईवे जाम कर दिया गया। मुजफ्फरनगर में लोग सड़कों पर उतर आए। कानपुर देहात रीजन के 55 से ज्यादा गांव अंधेरे में है। बरेली के शांति विहार इलाके में 3 दिन से बिजली नहीं है। विपक्ष अटैकिंग मोड में है। बिजली संकट पर अखिलेश यादव ने 24 घंटे के भीतर सोशल मीडिया पर 3 पोस्ट किए और बिजली क्राइसिस से जुड़े हुए वीडियो भी उन्होंने शेयर किए। उन्होंने आरोप लगाया कि योगी सरकार की गलत नीतियों का खामियाजा उत्तर प्रदेश की जनता भुगत रही है। उन्होंने कहा बिजली विभाग के हजारों संविदा कर्मचारियों की छटनी के चलते दबाव में काम कर रहे हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती ने भीषण गर्मी में बिजली कटौती को लेकर चिंता जताई और सरकार से जल्द समाधान की मांग की। ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा भी एक्टिव हैं। अखिलेश यादव के आरोपों पर 2012 से 2017 तक का पूरा चार्ट उन्होंने पोस्ट कर दिया। लिखा कि सपा के राज में क्या हाल था ये पहले जान ले। आईना जब उठाया करो पहले खुद देखा करो फिर दिखाया करो। तो मैंने वो सारे इसलिए तस्वीरें रख दी, इधर की भी उधर की भी। अब जो समाजवादी पार्टी की सरकार में हुआ था हम तो उसके भी भुक्तभोगी हैं, क्योंकि इतने समय से नोएडा में ही रह रही हूं और कितना पावर कट होता था ये मैं बहुत अच्छे से जानती हूं। इसलिए तो सरकार बदली, इसलिए तो योगी आदित्यनाथ की सरकार आई। तो ये जो आईना देखने और दिखाने वाली बात है, इंपॉर्टेंट ये है कि आपके पास सुलझाने का तरीका क्या है, क्योंकि बिजली की कमी नहीं है। बिजली की कमी नहीं, और ये समस्या, ये जो बयान है कि आप एक फेल किए हुए विद्यार्थी से 3rd डिवीजन से जो पास हुआ है उसको कहें कि वो टॉपर है, ये रेफरेंस जो है ना कि आप खराब, आप 10 साल से आप हैं, आपकी तुलना जो है आपके कार्यकाल में होगी। 10 साल पुरानी बात है अखिलेश की, 2012 से 17 गया। सवाल ये है कि बिहार से अगर आप उत्तर प्रदेश की तुलना बाकी मापदंडों में करें, कानून व्यवस्था के मामले में करें, जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है, जो अभी बात चल रही थी उसकी बात करें, उसके अलावा लोगों में एक बदलाव हो रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर का, उसमें भी आप देखिए, आप नोएडा से लेके बिहार के बॉर्डर तक जो है आप 12 से 13 घंटा में ट्रेवल कर सकते हैं अपनी गाड़ी से। लेकिन बिजली का अनुभव अभी नहीं, अभी तो लोगों से बर्दाश्त होना बंद हो गया है, तो लोग आ रहे हैं सड़कों पे। उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में बिजली की समस्या बिहार से अगर आप तुलना करें तो बहुत बुरी है। बिहार चुनाव का वक्त था अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में, हम लोग कई बार बक्सर के बाद उधर गाजीपुर वगैरह भी चले जाते थे, साथ में हमारे लोग थे गांव में। उनके गांव में जाने पे हम लोग देखते थे पावर कट, हर 1-1.5 घंटे बिजली रहेगी फिर 1 घंटे कटेगी। तो ये समस्या अभी की नहीं, अभी तो लोगों से अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। कितना इन्वर्टर काम करेगा, कितना आप पेड़ के नीचे बैठ के गांव में ये करेंगे, अब तो शहरों में भी आना शुरू हो गया। तो ये सोचने की बात है, जब आपके पास सप्लाई की कमी नहीं है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये पॉलिसी का गाइडेंस है। केवल राशन और शासन ठीक है, समाजवादी पार्टी 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया ठीक है, उस समय समाजवादी पार्टी की वो नीति थी, दबंगों को टिकट दो और बदले में उनसे वोट लो। कहने का मतलब यह है जब आप बाकी मापदंडों पे आगे हैं, बिजली के मामले में आप अपने पड़ोसी राज्य, चाहे वो झारखंड हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे बिहार हो, उससे पीछे क्यों जा रहे हैं? निश्चित तौर पे ये पॉलिसी फेलियर है। समाजवादी पार्टी का कार्यकाल दिखाना, फिर आप उसी से करते रहिए, उस समय तो गुंडों को टिकट मिलता था। बिल्कुल ठीक बात है, और तभी तो सरकारें बदली गई। हालांकि ये भी मैं आपको इससे दिखा दूं कि देश में इस वक्त जो पावर की डिमांड है वो ऑल टाइम हाई पर है, और इसके पीछे कारण भी है कि जिस तरीके से भीषण गर्मी आई है उसने अपने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। तो ये बात सही है कि बिजली की डिमांड ज्यादा है। अगर जनरेशन की बात करें तो जनरेशन भी भरपूर हो रहा है, बस अब आप प्रोक्योरमेंट कितना करते हैं और फिर उसके सप्लाई कैसे करते हैं, सारी बात वहां पर आकर टिकती है। इसलिए हमारी तो सलाह यही है कि जब आप हिंदुत्व के एजेंडे पर अच्छा काम कर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर के एजेंडे पर अच्छा काम कर रहे हैं, तो बिजली भी भरपूर दे दे, वरना जनता सड़क पर आएगी और आपसे जवाब मांगेगी। आइए बात करेंगे देश के बॉर्डर सिक्योरिटी प्लान